उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा ने भेज दिया। ये दास है इस पृथ्वी पर। पुण्यात्माओं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करने स्वयं परमेश्वर आए थे। उस समय हम अशिक्षित थे, हम नहीं पहचान सके परमात्मा को। उसके बाद उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको प्रेरणा की, कहा कि अब तुम इस भक्ति को जीवित रखो पिछली पीढ़ी तक। उनके नाम आपको दास बार बार गिनाता है, जिनको भगवान मिले, जिनके पास यथार्थ ज्ञान था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की ड्यूटी लगाई, परमात्मा इनको मिले। और पुण्यात्माओं, ये ज्ञान और इस भगवान की जानकारी होने के बाद जीव पर रुका नहीं जाता। एक ऐसी प्रेरणा अंदर आती है कि जैसे सबको बता दूं, सबको बता दूं भगवान ये है। जहाँ तक जीव की जो पहुँच है वहाँ तक पूरी चेष्टा करते हैं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जीवनी से पता चलता है, जिस समय उनको बेई नदी के ऊपर परमात्मा स्वयं आकर मिले जिंदा बाबा के रूप में, और उनको वहाँ से अंतर ध्यान किया, शरीर को कहीं और रख दिया और उनको ले करके सचखंड सतलोक चले गए। वहाँ से आकर वापस छोड़ दिया और फिर उनको बताया कि मैं धाणक रूप में, जुलाहे रूप में बनारस में भी रहता हूँ। तो वहाँ परमात्मा पहले उनको मिले थे कबीर रूप में, एक भक्त रूप में मिले थे नानक जी को। उनसे काफ़ी गोष्ठी की थी, लेकिन उस समय श्री नानक देव जी नहीं माने थे, लेकिन ज्ञान से घायल जरूर हो गए थे। फिर परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके दोबारा वहाँ पहुँचे, फिर सचखंड लेकर गए। वहाँ से छोड़ दिया कि मैं काशी के अंदर रहता हूँ, जुलाहे का कार्य करता हूँ, स्वामी रामानंद जी मेरे गुरु हैं और मैं पृथ्वी पर गया हुआ हूँ ज्ञान प्रचार के लिए। तो नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस आए, वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस साइड की परमात्मा को देखा धाणक रूप में, जुलाहे रूप में कार्य करते हुए। तब कहा था, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी, धाणक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए। तो परमात्मा से उपदेश लिया, सतनाम है। अब सतनाम प्राप्त किया, जब पता लगा कि तेरे की पूरे गुरु बिना बात बने नहीं, और ये हैं वो पूरे गुरु, और यही परमात्मा है। वाहे गुरु वाहे गुरु। अब पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको लाल दे रखा है दास ने सतनाम का। आपको इतना ज्ञान नहीं इसका कि कितनी कीमती चीज़ है, लेकिन वो महापुरुष थे, वो परिचित थे लाल की कीमत से कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और मोक्ष बिना इस जीवन का के बाढ़ में जाएंगे, इसका कोई यूज नहीं, मिट्टी है ये तो इस मनुष्य जीवन की सफलता को होते हुए देख करके नानक साहिब जी पुण्यात्मा थे वह। अब उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम सतनाम, वो तेरे की यू है सतनाम। सारा ज्ञान से परिचित हो गए, भगवान से साक्षात्कार हो गया। फिर अगर मगर खत्म हो जाती है, जब भगवान मिल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बता दी कि इनका जन्म मृत्यु होता है, इनकी ये माता है, ये पिता है, वो दिखाए परमात्मा ने। तब सचखंड में भगवान को देखा, फिर यहाँ देखा। वो तो एक अपनी प्यारी आत्माओं के साथ पल पल रहते हैं, फिर जब एक बार उनसे संपर्क में आ जाते हैं, फिर कहा था, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु। अब परमात्मा ने उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी इन महापुरुषों को जिनको वो मिले थे। ये सतनाम दिया था कि कसम है तुमको, आप जाप करो लेकिन किसी को आगे मत बताना। ये मंत्र 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत् है जो सांकेतिक है। इनको कसम दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारनाम दोनों आते हैं।
और पूरा ज्ञान आता है अध्यात्म। फिर आखिर में ये कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द का तो अब तक किसी को भनक भी नहीं लगने दी भगवान ने, लेकिन सतनाम का उन महापुरुषों के द्वारा प्रकाश अवश्य करा दिया था। लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी किसी को प्रदान मत करना। और पुण्यात्माओं, जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु जो किया नानक साहिब ने, वो किसको देख कर किया? कबीर परमेश्वर को देख कर किया। उस परम अक्षर पुरुष सतपुरुष को देख करके जो वाहिगुरु के, ये तो भगवान भी और गुरु भी, और यहाँ दानक रूप में ये वही बैठा। तो जब उनकी वाहिगुरु जो कसक है वाहिगुरु, तो ये किसकी तरफ थी? परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्यपुरुष की तरफ, सतपुरुष की तरफ थी। अब जैसे नानक साहिब जी ने ये नाम किसी पूरे सिख समाज को नहीं दिया, ये महापुरुष थे, ये किसी की उसमें अपनी जो राग द्वेष में नहीं आए, राग में नहीं बहे कि इन बच्चों का क्या होगा अगर मैंने सतनाम नहीं दिया तो काल के मुंह में जाएंगे। नहीं, परमात्मा ने उनको कह दिया था कि तुम अभी तक इनको 5 नाम दो, प्रथम 5 नाम जो आपको देते हैं दास, और ये नाम मत देना भी। और जैसे धर्म पुण्य ये करते रहेंगे तो इन, और ये वाहिगुरु वाहिगुरु इसे मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, लेकिन इन सब क्रियाओं से मनुष्य शरीर मिलता रहेगा इनको। तो इस भक्ति को जीवित रखने के लिए इन महापुरुषों से प्रयत्न कराया। नानक साहिब जी की जीवनी देखो, उसमें बाई बाले वाली जन्म साखी में कहाँ कहाँ गए, सिद्धों की आंखें खोलने की चेष्टा की, लेकिन वो मान बड़ाई के भूखे थे, वो फेल भी हो जाते थे नानक साहिब जी के सामने की तत्व ज्ञान के आगे, लेकिन हार स्वीकार नहीं करते थे। सब जगह चेष्टा की समझाने की, लेकिन ऑल इन वेन, व्यर्थ रही, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो कहने का भाव ये है कि उस महापुरुषों ने उन ऐसी क्रियाएं देंगे कि अभी तक हम उनको पढ़ पढ़कर मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और हमें कुछ थोड़ा आध्यात्मिक जैसे यज्ञ का लाभ होता है वो भौतिक लाभ होता रहा, हमारी आस्था भगवान में बनी रही। अब वो पूरे सिख समाज में इवन जो नीचे के 10-9 गुरु थे उनको भी सतनाम प्राप्त नहीं था, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो क्या बताया कि वाहिगुरु इन मंत्रों के जाप करने से इन अपनी यानी अनुयायियों को इतना सहारा मिलता रहा कि वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और आस्था भगवान में बनी रही, क्योंकि भक्तों के घर में जन्म होते रहे, और एक परंपरा चल पड़ी, भगवान के भंडारे करवाते हैं, वाणी का पाठ करवाते रहे। तो इस करके ये अभी तक ये प्राइम टाइम है, यहाँ तक लाने थे परमात्मा ने, और ये भी सतनाम दे देंगे सबको। अब समय आ गया और सारे पार हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है।